दोस्तों बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि सर जो पीएचडी होने वाला है उस पीएचडी का रिजल्ट कब मिल जाएगा। क्या उस पीएचडी का रिजल्ट जो है फिर से ऑनलाइन दिखाया जाएगा या फिर वहीं पे हमें बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि क्या सर जो हम जाएंगे पीएचडी देने के लिए तो वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा, यानी जैसे सुबह में हम जाएंगे तो क्या शाम तक हमें छोड़ दिया जाएगा, फिर से हम वापस आ सकते हैं या फिर उसी दिन वहाँ पे रुकना भी पड़ सकता है। तो इस पूरे पे डिटेल से बात करेंगे जिससे कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा आपको कि क्या वहाँ पे रुकना पड़ेगा या उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा और फिर आप वापस आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों का पीएचडी जैसे 21 तारीख से शुरू है, तो फर्स्ट दिन जो पीएचडी होगा, जो पहला दिन पीएचडी होगा, उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो, क्योंकि पहला दिन का पीएचडी जो है वो एकदम स्टार्टिंग होता है तो थोड़ा बहुत काम वगैरह का उतना सेट नहीं हो पाता है। फिर तो एक रनिंग हो जाता है और रिदम बन जाता है काम का और फिर कंटिन्यू वैसे ही चलते रहता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप जब आएंगे वहाँ पे टेस्ट देने के लिए तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं रोका जाएगा, मतलब कि उसी दिन हर हाल में आपका रिजल्ट दे के क्लियर करना है। क्योंकि यदि आपको उस दिन रोक लिया जाता है और अगले दिन आपको फिर से रिजल्ट सुनाया जाए या और कुछ किया जाए तो होगा क्या कि यहाँ पर डे 500 लड़का सिर्फ एक सेंटर पे है और 500 लड़का का डॉक्यूमेंटेशन पीएचडी सारा चीज़ करा के फिर उनका डोजियर तैयार करना, सारा फॉर्म फिलअप करा के और फिर पास को और फेल को दोनों को क्लियर करके वापस करना। और यदि वो नहीं करते हैं, यदि शाम तक रात का न हो जाए, यदि आपको रात तक भी नहीं निकालते हैं तो अगले दिन 500 लड़का फिर उतना ही वहाँ पे आ जाएंगे और फिर इतना बड़ा भीड़ होना मतलब शुरू हो जाएगा जो कि फिर संभालना मुश्किल होगा। इसलिए जो है वो आपका पीएचडी का रिजल्ट जो है और आपका पूरा पीएचडी क्लियर उसी दिन करेंगे, चाहे रात में आपका शाम में 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपका शाम तक या थोड़ा 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में आपका पीएचडी उसी दिन क्लियर किया जाएगा। आपका पीएचडी जो है लेट नहीं वो करेंगे, क्योंकि पीएचडी लेट करने का मतलब है कि अगले दिन जो लड़के आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर जो है मतलब ज़्यादा बड़ा भीड़ होते चले जाएगा, ऐसे डंप होने लगेगा। तो इस डंप को रोकने के लिए हर हाल में पीएचडी आपका उसी दिन होके क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया होगा कि मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पीएचडी आपका उसी दिन फाइनल हो जाएगा, आप उस दिन रात में निकल सकते हैं या फिर जैसा जहाँ का सिचुएशन है उस हिसाब से आपको अपना देखना पड़ेगा कि रहने का है तो रुक सकते हैं या फिर जाने का व्यवस्था है, बगल में रेलवे स्टेशन है तो आप वहाँ से निकल भी सकते हैं। ये तो हो गया पीएचडी क्लियर होने के बाद। अब चलते हैं रिजल्ट के बारे में। मैं बता दूं इसका रिजल्ट जो है आपका कोई ऑनलाइन वगैरह कहीं कुछ नहीं आता है। बेशक आप ये जब पास कर जाते हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए फिर से कॉल किया जाएगा, लेकिन आप पास हैं या फेल हैं वो आपको सेंटर पे ही क्लियर कर दिया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, जितने भी पास लड़के हैं उनको अलग कर दिया जाएगा, उनका पूरा लिस्ट बता देगा कि ये लड़के जो पास हैं उनको साइड किया जाएगा और जो फेल है आपके सामने में उनको भी अलग किया जाएगा। जो लड़के पास हैं उनको आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपका बस बता दिया जाएगा आप सभी सिलेक्टेड हैं और आपको खुद भी पता चल जाएगा। जैसे आप हाइट में पास हो गए तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि हम हाइट में पास हो गए, लेकिन कोई लड़का हाइट में कम हो गया तो उसको तो वही पता चल गया, उसका बोल रहा है कि तुम्हारा हाइट कम है, तो हो गया ना, कुछ हट गया। चेस्ट में आपका चेक किया, आपको हो गया हाँ भाई इतना इतना पास है, लेकिन आप वहीं पे चेस्ट अपना चेक करवाए, आपको बोल दिया यार तुम्हारा तो कम है, पूरी नहीं रहा है, आप बहुत मेहनत करेंगे, मतलब वहीं पता चल जाएगा आपका पास है या फेल है। यही दो चीज़ में छटना है, डॉक्यूमेंटेशन में छटने की कोई बात ही नहीं है। और यदि कोई डॉक्यूमेंटेशन में छटेगा तो उसको भी पता चल जाएगा, आपसे मांगा जाएगा आप दे ही नहीं पा रहे हैं या कुछ वैसा है तो आपको बोल दिया जाएगा भाई ये दोगे तभी पास हो, नहीं तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो आपको भी वही पता चल जाएगा। और फाइनली ओवरऑल भी आपको लास्ट में सुनाया जाएगा कि इतने लड़के पास हैं, इतने फेल हैं। जो पास रहेंगे वो पास हैं, जो फेल हैं उनको रिजेक्ट का जो है स्लिप दिया जाता है कि आप क्यों रिजेक्ट हुए हैं, क्यों डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसका एक आपको स्लिप दिया जाता है। एक कॉपी आपसे साइन करा के वहाँ रखा भी जाता है, मतलब एक प्रूफ के तौर पे। आप कल ऐसा नहीं कि कल आके बोल दें कि हम तो पास थे, मेरा तो कॉल आया नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपसे जो फेल होंगे, जितने भी लड़के फेल होंगे उनको आपको क्यों फेल हुए, क्या कारण रहा, आप हाइट में छटे, चेस्ट में छटे, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आया या वेट में प्रॉब्लम आया, जो भी है वो आपको रिजेक्शन का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपसे बाकायदा साइन कराया जाएगा और एक कॉपी साइन करा के यहाँ भी रखा जाएगा, यानी कि जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है वहाँ पे ऑफिस में रखा जाएगा एज ए प्रूफ के तौर पे कि कल आप ये फाइट नहीं कर सके कि हम तो पास थे, हमें रिटर्न के लिए कॉल नहीं किया गया। तो आपका जो है मतलब पास है या फेल है ये भी शाम तक क्लियर कर दिया जाएगा और सबको वहीं पे बता दिया जाएगा। तो हम आपको फिर से कोई रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा कि आप पास हैं या फेल हैं, बस आपको जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट कॉल कर दिया जाएगा और उस दिन आपको वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा। आपका शाम तक या 1-2 घंटा लेट सवेर जैसे भी हो फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से उतना ही लड़का वहाँ पे आ जाते हैं। तो
तो आज के डेट में जो आपने क्वेश्चन किया था, बहुत सारे कमेंट्स था, उसी का ये रिप्लाई था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल पा रहा है। अभी भी बहुत कमेंट्स तो हमको ऐसा ऐसा आता है ना कि क्या बताएं, पूछता है कि सर अभी जो जाना है उसमें एग्ज़ाम है, कोई पूछता है कि सर पीएचडी के साथ साथ एग्ज़ाम भी हो जाएगा, कोई पूछता है पीएचडी के साथ साथ टाइपिंग भी हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं वैसा कोई है तो पता चल जाएगा उनको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ पता नहीं है अभी भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।